Hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Dr. Suraj Kumar Mahanta and welcome to my YouTube channel. इस पूरी वीडियो पे एक कॉमन सा टॉपिक पर बात करेंगे, हीट स्ट्रोक। गर्मी का मौसम में ये कॉमन सा हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी सीरियसनेस को काफी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो इसी पूरी वीडियो पे हम जानेंगे स्ट्रोक की सिम्टम्स, कॉज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। साथ ही यूनिक स्टाइल में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे इसी पूरी वीडियो पे। और बने रहिए एंड तक, इंफॉर्मेटिव जर्नी का हिस्सा बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक एक हीट रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। यूजुअली 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाती है और बॉडी ओवर हीट हो जाता है, जो कि सीरियस हेल्थ इशू एंड कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है। सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में हीट स्ट्रोक का सिम्टम्स पहचान पाना बहुत जरूरी है ताकि हम सही टाइम में सही ट्रीटमेंट दे सके। कुछ कॉमन सा सिम्टम्स होती है जैसे कि हाई बॉडी टेम्परेचर। जैसे यूजुअली बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, बट अगर बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो ये एक मेन सिम्टम्स होती है हीट स्ट्रोक की। हॉट एंड ड्राई स्किन। अगर स्किन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और वो ड्राई हो जाए तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है हीट स्ट्रोक की। रैपिड हार्ट बीट और ट्रैकीकार्डिया। नॉर्मली हमारा हार्ट बीट रहता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो ये हीट स्ट्रोक की सिम्टम्स हो सकता है। हेडेक एंड डेजीनेस। अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ चक्कर आ रहा है तो ये भी एक हीट स्ट्रोक की कारण हो सकता है। नाउसिया एंड वॉमिटिंग। तो ये भी एक सिम्टम्स है हीट स्ट्रोक की। कंफ्यूजन। ये भी एक कंफ्यूजन हो जाना और कुछ समझ नहीं आना, तो ये भी एक हीट स्ट्रोक की सिम्टम्स है। अनकॉन्शियसनेस। तो कुछ जो विक्टिम्स होते हैं हीट स्ट्रोक होने से वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये भी एक हीट स्ट्रोक की मेन सिम्टम्स है। कॉज। तो हीट स्ट्रोक कई सारे फैक्टर से हो सकते हैं। कुछ कॉमन फैक्टर्स है जैसे कि हाई टेम्परेचर। गर्मी के मौसम में आप प्रोलॉन्ग टाइम बाहर एक्सपोज में रहे और ज्यादा धूप में रहे तो ये होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी। अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी है और ज्यादा ह्यूमिडिटी एरिया में जो हीट स्ट्रोक होने की रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन। तो पानी की कमी वजह से भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो हर टाइम फुल हाइड्रेटेड रहिए। फिजिकल एक्सरसाइज। अगर ज्यादा एक्सरसाइज किए तो उसके वजह से भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो मेनली आप हाइड्रेट रहिए और एक्सरसाइज कीजिए। मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन होता है जो हीट सेंसिटिव होता है और वो आपका हीट स्ट्रोक का कॉज कर सकता है। तो डायग्नोसिस। तो हीट स्ट्रोक की डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है ताकि हम सही टाइम में सही ट्रीटमेंट दे सके। तो डायग्नोसिस में डॉक्टर कुछ टेस्ट और ऑब्जर्वेशन करते हैं जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका वाइटल्स चेक करेंगे, आपका हार्ट बीट चेक करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, तो ये सब वाइटल्स चेक किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। नॉर्मली आपका रहता है 36 to 37.2, बट वो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वो हीट स्ट्रोक का चांस है। ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करते हैं क्योंकि आपका ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस और कोई ऑर्गन फेलियर और ऑर्गन का फंक्शन बारे में पता चल जाता है। तो कूलिंग द बॉडी। जैसे कि बॉडी को आइस पैक डाल सकते हैं और बॉडी का कोर टेम्परेचर को कम किया जा सके और उसके लिए कोल्ड वाटर यूज किया जाता है। रिहाइड्रेशन। अगर आपका बॉडी में डिहाइड्रेट हो गया है, ड्राई हो गया है, तो आपको आईवी सलाइन, आईवी फ्लूइड दिया जाता है। मॉनिटरिंग। जैसे कि कोई पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो उसका वाइटल्स और ऑर्गन फंक्शन को चेक किया जाता है। प्रिवेंशन।
हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन, स्पेशली आपका गर्मी सीजन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे। अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज, तो गर्मी दिनों में ज्यादा एक्सपोजर से बचें, स्पेशली आफ्टरनून का टाइम में, क्योंकि उसी टाइम में गर्मी का मौसम में टेम्परेचर हाई रहता है, उसी टाइम में बाहर जाना अवॉइड कीजिए। क्लोथिंग, तो क्लोथिंग में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि गर्मी मौसम में आपको लाइटिंग कपड़ा पहनिए ताकि आपका जो हीट एब्जॉर्ब कैपेसिटी होता है लो होता है व्हाइट कलर में, और ब्लैक कलर में हीट का एब्जॉर्ब कैपेसिटी ज्यादा होता है। और लूज फिटिंग कपड़ा पहनिए तो वो बेटर होती है। टेक ब्रेक्स, तो लॉन्ग टर्म लाइक एक्सपोजर से बचें और रेगुलर ब्रेक लीजिए। तो स्टे कूल, एसी, फैन और कूलर का इस्तेमाल कीजिए बॉडी को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है गर्मियों में खासकर। इसी सब टिप्स का थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए तो आप आराम से हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो हीट स्ट्रोक बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।